हेलो, कैसे हैं सब ठीक ही होंगे। चलो आगे बढ़ते बिना बकवास के। ठीक है, हम फिज़िक्स का जो हम सिलेबस देखने वाले हैं क्लास 11th के लिए हैं। ठीक है, फिज़िक्स का सिलेबस है ना, हाँ फिज़िक्स का है। ठीक है, तो जो हमारी पहली यूनिट है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, यही है ना, हाँ फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। इसमें एक चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, दूसरी यूनिट हमारी काइनेमेटिक्स, जिसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट है लॉ ऑफ मोशन, जिसके अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। यूनिट और चैप्टर का नाम सेम है। उसका नेक्स्ट यूनिट है वर्क एनर्जी पावर, जिसके अंदर एक 5वां चैप्टर है वर्क एनर्जी एंड पावर सिर्फ। फिर हमारी एक 5th यूनिट है जो इसमें 6ठा चैप्टर आ रहा है जो कि सिस्टम एंड पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। उसके बाद एक और यूनिट है, ठीक है, उसके अंदर भी एक चैप्टर है इसका नाम है ग्रेविटेशन। यूनिट याद करने की ज़रूरत है नहीं, वैसे चैप्टर पर ज़्यादा ध्यान दो। यहाँ तक आ रहा है तुम्हारे मिड टर्म में, तो फिर से मैं एक बार याद दिलवा दूँ तुम्हें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट चैप्टर 1, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन, 4 चैप्टर हो गए, है ना, और वर्क एनर्जी पावर 5 चैप्टर हो गए, सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन एंड ग्रेविटेशन 7 चैप्टर आ रहे हैं तुम्हारे मिड टर्म में। ठीक है, कहाँ किस में आ रहे हैं, मिड टर्म में, मिड टर्म में आ रहे हैं। ठीक है, मिड टर्म में आ रहे हैं ये सबको अपने इनका डिफरेंट करना है। इसके बाद ये सब आएंगे किसमें, फाइनल में। ठीक है, चैप्टर 8 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड भी आ रहा है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड भी आ रहा है, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी आ रहा है, थर्मोडायनामिक्स भी आ रहा है, काइनेटिक थ्योरी भी आ रहा है, वेव ऑस्किलेशन, ये सब आपके आ रहे हैं 14 चैप्टर तक एनुअल में। अब आपको देखने को मिलेगा आपका वेटेज के कितने मार्क्स का कौन सा चीज़ आ रही है। ठीक है, चैप्टर के नाम तो आपने बुक में भी देख लोगे, इसलिए देखने थोड़ी आया यहाँ पर है ना। तुम्हारे पीरियड डाउनलोड करने का मन तो करता नहीं है सीबीएसई वालों का, है ना, तो बस इसीलिए आए हो। यूनिट 1 और यूनिट 2 और यूनिट 3, इन तीनों यूनिट को मिला के पूरे 4 चैप्टर आ रहे हैं 23 मार्क्स के। अच्छे से प्रिपेयर करो, 4 चैप्टर आ रहे हैं 23 मार्क्स के। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, यूनिट मैनेजमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन, लॉ ऑफ मोशन। ये चारों चैप्टर आ रहे हैं 23 मार्क्स के। उसके बाद हमारी हैं 3 यूनिट, मतलब कि 3 चैप्टर आ रहे हैं हमारे यहाँ पर 17 मार्क्स के। ठीक है, ठीक है, सब कुछ इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारी 3 यूनिट्स के बाद 1 2 3 5 चैप्टर आ रहे हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, और हमारे 2 चैप्टर आ रहे हैं 10 मार्क्स के। तो साफ सीधे पता चल रहा है कि आपको किस पे फोकस करना है। पहले पे मतलब जो 23 मार्क्स का है उस पर तो फेमस फोकस करना ही है आपको। लास्ट में 2 चैप्टर हैं, मतलब तुम्हें तो पता है फिजिक्स बच्चों को ज़्यादा हार्ड लगती है, पर लेक्चर भी लाऊंगा मैं, टेंशन मत। ठीक है, 1 शॉट भी आएंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से सही है, मतलब तुम इसमें सीरियसली देख सकते हो कि 5-5 मार्क्स के 1 चैप्टर 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, ठीक है, दी एंड, बस यहीं तक ही था, सब कुछ बता दिया कितना करना है। अच्छे से तैयारी करो, बेस्ट ऑफ लक। न्यूमेरिकल पे ज़्यादा फोकस करना। ठीक है, बच्चे जिनको बहुत ही हार्ड लगती है फिजिक्स, न्यूमेरिकल फार्मूलाज पे बहुत फोकस करना। डेफिनेशन इतनी नहीं पूछी जाती हैं, डेरिवेशन पूछ ली जाती हैं। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।